हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि यूपी पीसीएस, आरओ, यूपी पुलिस तथा टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, ऐ का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सर्प, बी में दिया गया है कान, सी में दिया गया है मुख और डी में दिया गया है पृथ्वी। तो ऐ का जो पर्यायवाची है वह होगा ऑप्शन नंबर ए में सर्प। देख लेते हैं सर्प के अन्य पर्यायवाची। तो सर्प के अन्य पर्यायवाची भुजंग, व्याल, उरग, पन्नग, विषधर आदि हो सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी में पृथ्वी दिया गया है। तो पृथ्वी के पर्यायवाची हो जाएंगे इला, भू, भूमि, अचला, वसुधा, वसुंधरा। तो इस तरह पहले में हमारा हो जाएगा ऐ का पर्यायवाची सर्प, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रशंसा का पर्यायवाची है। तो प्रशंसा का पर्यायवाची जो है वह ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कृशाणु, बी में दिया गया है कुंभिल, सी में दिया गया है श्लाघा, डी में दिया गया है अमर्ष। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्लाघा। प्रशंसा का पर्यायवाची हो जाएगा श्लाघा, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा ए में दिए गए कृशाणु, तो जो कृशाणु होता है वह अग्नि का पर्यायवाची होता है। और बी में दिए गए कुंभिल, कुंभिल जो है वह चोर का पर्यायवाची होता है। और डी में दिए गए अमर्ष, अमर्ष जो होता है वह क्रोध का पर्यायवाची है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, मूक का विलोम शब्द है। तो पहला ऑप्शन दिया गया मृदुस्वर, दूसरा है कटुभाषी, तीसरा है बधिर और चौथा है वाचाल। तो मूक का जो होता है वह होता है वाचाल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके अलावा बी में दिए गए कटुभाषी, तो कटुभाषी का होता है मृदुभाषी। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। तो पहला ऑप्शन है सब्जी महंगी है, दूसरा है उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, सी है मोहन पौधे सींच रहा है और डी है गीता ने पत्र लिखा। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है सब्जी महंगी है, यह भी अशुद्ध है, क्योंकि जो चंद्रबिंदु म पे दिया गया है वह चंद्रबिंदु ह पे होना चाहिए, तब महंगी सही होता। और बी वाला देखते हैं, तो यहाँ पे जो उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे होना चाहिए उपर्युक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। तो इस तरह ए बी दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, स्वेद से उत्पन्न होने के लिए एक शब्द है। तो स्वेद से उत्पन्न होने के लिए होता है एक शब्द, ऑप्शन नंबर बी में है स्वेदज। क्या है? स्वेदज। और ए में दिए गए उष्मज, उष्मज का होता है कि जो गर्मी से पैदा हुआ हो। और सी में दिए गए अंडज, अंडज का मतलब होता है कि जो अंडे से पैदा हुआ हो। और डी में दिया गया है द्विज, इसका मतलब कि जो 2 बार पैदा हुआ हो। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है स्वेदज, वो सही हो जाएगा, स्वेद से उत्पन्न होने वाला। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है युधिष्ठिर, बी दिया गया युद्ध स्थिर, सी है युद्धाभ्यासी और चौथा है युद्ध स्थिर। तो हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए युधिष्ठिर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे अपने। अगला प्रश्न है हमारा, दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। तो इस वाक्य में जो विशेषण हो जाएगा वह हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है देख लेते हैं। जिस शब्द से संज्ञा क्या गुण, दशा, स्वभाव आदि दिखे तो वहाँ पे क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। तो देख लेते हैं, इसमें हमारा दृश्य मनोरम था, तो इसमें हमारा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले पे। अगला है औरस का विलोम। तो औरस का विलोम, पहला ऑप्शन दिया गया है प्रापक, दूसरा है विरस, तीसरा है नीरस और चौथा है दत्तक। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दत्तक, ऑप्शन नंबर डी दत्तक सही हो जाएगा। औरस का विलोम, औरस का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दत्तक। चलते हैं अगले पे।
अगला है हमारा कामदेव का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए में है पुष्पधन्वा, बी में है पुरंदर, सी में है भूतेश, डी में है जनार्दन। तो कामदेव का जो पर्यायवाची हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में पुष्पधन्वा। तो कामदेव के अन्य पर्यायवाची हैं मनमथ, मदन, कंदर्प, मनोज आदि। और बी में जो पुरंदर दिया गया है ये इंद्र का पर्यायवाची होता है, और भूतेश जो होता है वह शिव का पर्यायवाची है, और डी में जनार्दन दिया गया है यह विष्णु का पर्यायवाची होता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। तो पहले ऑप्शन है सब्यसाची, बी है वाम उदग्र, सी है वामहस्ती और डी है वामसर। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सब्यसाची। तो सब्यसाची यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आकार, बी है अतिथि, सी है वधू और डी है कुआं। तो यहाँ पे जो हमारा सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वधू। ऑप्शन नंबर सी वधू सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ए में दिए गए आकार वो आकार नहीं आकार होता है, और बी में अतिथि होगा अतिथि नहीं होगा, और डी में चंद्रबिंदु, डी में जो होगा वह कपे छोटा उ होगा, तब जाके वो सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सदावर्त, बी है प्रसादी, सी है नित्य भोजनम, डी है आहार व्यवस्था। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा सदावर्त, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द है। तो इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अजर। ऑप्शन नंबर डी अजर। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी अजर सही हो जाएगा। और इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है अमर, इसका मतलब है कि जिसकी कभी मृत्यु ना हो। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है संदेह का विशेषण होगा। तो संदेह का जो विशेषण होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए में दिए गए संदिग्ध, बी में दिए गए संदेहास्पद, सी में शंकालु और डी में शक। तो इसमें हमारा जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संदेह। ऑप्शन नंबर ए संदिग्ध हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा प्रतिबिंब में विशेष्य होगा। तो पहला ऑप्शन है प्रत्येक बिंब, दूसरा है बिंबित, सी है बिंब और डी है प्रतिबिंब। तो इसमें जो हमारा विशेष शब्द होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंबित का विशेष हो जाएगा प्रतिबिंब। चलते हैं अगले पे। अगला हमारा नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। तो देखते हैं तत्सम शब्द क्या होता है इसमें। पहला ऑप्शन दिया गया है गयंद, दूसरा है सगुन, तीसरा है सकल और चौथा है मयंक। तो यहाँ पे जो होगा वह हमारा तत्सम शब्द होगा वह ऑप्शन नंबर सी सकल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सकल हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए में दिए गए गयंद, बी में सगुन और डी में मयंक, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब तद्भव हैं और शकल क्या है, तत्सम है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वह है ऑप्शन नंबर डी अक्षौहिणी। ऑप्शन नंबर डी अक्षौहिणी। अन्य शब्द जो हैं वह अशुद्ध है। चलते हैं अगले पे। अगला है हमारा निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। तो इसमें हमारा है पहला दिया गया है कुछ लोग मिष्टान्न के प्रिय होते हैं, दूसरा है महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी, और तीसरा है व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है,
चौथा है वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। तो चलते हैं अगले पे। अगला है हमारा जंगम शब्द का सटीक विलोम है। तो जंगम का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्थावर। ऑप्शन नंबर डी स्थावर हो जाएगा। और उसके बाद स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म। ऑप्शन नंबर बी में स्थूल दिया गया था तो उसका क्या होगा, सूक्ष्म होगा। और सी में स्थिर दिया गया है तो उसका अस्थिर हो जाएगा। इस तरह हमारा जंगम का स्थावर विलोम शब्द सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। तो आवृत्तिवाचक विशेषण में क्या होता है, आवृत्तिवाचक विशेषण में हमेशा गुना लगा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तिगुना, ये तो सही है। बी में दिया गया है सब कुछ, यही नहीं है आवृत्तिवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है। और सी में दिया गया है चौगुना और डी में दिया गया है दूना। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर बी सब कुछ यही आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है और बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। तो द्रौपदी का जो पर्यायवाची नहीं है देख लेते हैं। द्रौपदी के जो पर्यायवाची होते हैं वह होते हैं पांचाली, सैरंध्री, कृष्णा, याज्ञसेनी, द्रुपद सुधा आदि ना। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं पांचाल, यही नहीं होगा। और जबकि सैरंध्री, कृष्णा, याज्ञसेनी ये सब होते हैं। चलते हैं अगले पे। अगला है हमारा निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची है। तो जो अवनी का पर्यायवाची होता है वह होता है पृथ्वी ना। तो यहाँ पे अवनी की पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं, अचला, इला, मही, वसुमती, क्षिति आदि। तो यहाँ पे अचला दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए वही सही हो जाएगा, वही सही हो जाएगा। इसके अलावा उदध दिए गए ऑप्शन नंबर बी में, इसका मतलब होता है समुद्र। और सी में अंबर दिया गया है, इसका मतलब होता है आकाश। और डी में अचल दिया गया है, इसका मतलब होता है पर्वत। चलते हैं अगले पे। अगला है हमारा विद्युत का पर्यायवाची है। तो विद्युत का जो पर्यायवाची होगा वह होगा, विद्युत का जो पर्यायवाची होता है वह होता है दामिनी, चंचला, सौदामिनी, तड़ित, चपला आदि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दामिनी दिया गया है, ये सही हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है शर्वरी। तो शर्वरी का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है रात्रि। और तनया का मतलब होता है पुत्री। और रमणी जो है वह उसका मतलब होता है नारी। चलते हैं अगले पे। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो त्रुटिपूर्ण अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें हमारा करकट, केकड़ा। दूसरा है जगत जाल, जंजाल। तीसरा है पिपल, पीपल। और चौथा है फुल, फुड़िया। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फुल, फुड़िया ये नहीं होता है। और जबकि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा मिलान करने का है विशेषण और विशेष्य का। तो ऐतिहासिक जो होता है वह ऐतिहासिक क्या होता है, घटना, एक का तीसरे से। और बी का विदुषी है, यह पहले से मिलाया जाएगा। विदुषी क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। और सी का महती है, तो महती क्या होता है, महती होती है कथा। ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा दूसरा। और डी में दिया गया है रोचक पुस्तक। तो इस तरह हमारा कौन सा सही होगा, 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 ये सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो उच्छिष्ट का होता है अनुच्छिष्ट। तो अनिश्चित हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जबकि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया अभक्ष, तो इसका होता है भक्ष। सी में है अखाद्य, तो इसका होता है खाद्य। और डी में है अभुक्त, इसका होता है भुक्त। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है हमारा कूट के अनुसार उत्तर देना है। तो पहला ऑप्शन है संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए। दूसरा ऑप्शन है शीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई। तीसरा श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए। और डी में दिए गए तुमने रुपए दिए। तो इसमें हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है संजीव ने मिठाई खिलाई, ये तो सही है। दूसरा है शीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, ये भी सही है। और तीसरा है श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, ये भी सही है। और डी जो दिया गया है तुमने रुपए दिए, तो ये क्या हो जाएगा, यही गलत है। यहाँ होना चाहिए तुमने रुपए दिया होना चाहिए, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ तो पहले से ही दिया है तुमने रुपए दिया, तो यहाँ होना चाहिए तुमने रुपए दिए। तो इस तरह तब ये सही होता। इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ए बी सी शुद्ध है और डी अशुद्ध वाक्य है, तो सी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं, इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, शब्द और पर्याय दिया गया है। तो खर का गर्दभ, ये तो सही है। आँख का लोचन, ये भी सही है। और तीसरा दिया गया इंद्र का पुरंदर, ये भी सही है। और डी दिए गए गंगा मृगांक, ये सही नहीं है। गंगा का होता है जाह्नवी और मृगांक का होता है मयंक यानी चंद्रमा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है। तो अप्रत्याशित का होता है जिसकी आशा न की गई हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिसकी आशा न की गई हो उसका एक शब्द होता है अप्रत्याशित। तो इस तरह आज हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।